कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जय जयकार नहीं होती। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। बिल्कुल लाडले आर्मी अग्निवीर दिल्ली पुलिस की साइंस की जो जीत में चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्लास आज की। बिना किसी देरी के आज की क्लास का आगाज करेंगे। बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जो बैच अपना चल रहा है, जिसमें जीके की क्लास, मैथ्स की क्लास और साथ ही में आपके स्टैटिक जीके की क्लास भी चलती है। ठीक है, रोज सुबह 7:15 पे क्लास आती है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें करंट जीके और साथ ही में आपके जीके, जीएस और रीजनिंग क्लास आती है। ठीक है, बिल्कुल उस क्लास से जुड़ना ना भूले। कभी कभी इसमें करंट जीके की भी पूरी क्लास होती है, तो वो क्लास कतई जहर क्वेश्चंस आते हैं उसमें, 100% एग्जाम में छपने वाले। तो सभी बच्चे वो क्लास लेना ना भूले। बिना देरी के क्लास का आगाज करेंगे कि नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। आज का टॉपिक रहेगा अपना नाभिकीय संलयन व विखंडन। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बात करते हैं आपके आज की क्लास की शुरुआत की। ठीक है, कि नाभिकीय विखंडन, कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाम से ही पता स्पष्ट चलता है। साइंस में लगभग इतने वर्ड है जिसमें से 90% तो उनके नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी रहती है। ठीक है, बात करेंगे नाभिकीय विखंडन की, तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाम से पता चलता है नाभिक विखंडन, नाभिक का विखंडन। जैसा कि किसी बड़े परमाणु के नाभिक का टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाम से स्पष्ट चलता है। बिल्कुल सर, जैसा कि दिया गया था इसमें कि गुरुजी नाम से स्पष्ट चला है कि नाभिकीय विखंडन, कि किसी बड़े परमाणु के नाभिक का टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके बाद में इस क्रिया में विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। बिल्कुल ऊर्जा मुक्त होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है या नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन था बिल्कुल सर कि विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, नाभिकीय विखंडन में। ठीक, इसके अलावा बात की नाभिकीय विखंडन की, किसी बड़े परमाणु के नाभिक का टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, साथ में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और लिखते जाइए साथ में, क्योंकि आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन छपे हुए मिले आपको। बिल्कुल बात करेंगे आगे कि परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परमाणु बम होता है वो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल लाडले नाभिकीय विखंडन पे। जब बम फटेगा तो नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिक का विखंडन होगा, तो इसीलिए कहते हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसमें उपयुक्त गति के न्यूट्रॉनों की बौछार कर यूरेनियम के परमाणु को विखंडन करते हैं। ठीक है, अगर इसमें पूरी प्रक्रिया पूछी जाए तो आपको यह बताने कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जिसमें उपयुक्त गति के न्यूट्रॉनों की बौछार कर यूरेनियम के परमाणु की विखंडित करते हैं। ठीक है, यह है आपके परमाणु बम का। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, कि सन 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो होन एवं एफ स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। खोज के बारे में पूछा गया था आपके आर्मी में। किसमें पूछा गया था, आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। ठीक है, यही क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा गया कि निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम या 2-3 ऑप्शन अलग दिए गए थे। इसी क्वेश्चन का एक एसएससी में अलग तरीके से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन था आपका नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम, बम मानते ही तो आप, तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे बम फूटता है तो फूटेगा ही ना, क्योंकि एक बड़ा नाभिक है, जैसे फूटेगा और छोटे छोटे नाभिकों के टुकड़ों के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, यही तो है ना नाभिक विखंडन। नाभिक का विखंडन होना मतलब मोटे परमाणु का विखंडन होना, छोटे छोटे नाभिक के टुकड़ों में टूट जाना, यही तो बात है। बिल्कुल सर, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको 100% छाप के रखना है सभी को। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं 1939 में जर्मन के वैज्ञानिक ओटो होन एवं एफ स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं, यूरेनियम के, समझतानी यूरेनियम 239 या प्लूटोनियम 239 का प्रयुक्त होता है। ठीक है,
यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त होता है। लिख लीजिए। बिल्कुल सर, लिख लिया। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके आगे। आगे की बात करते हैं। बिल्कुल रोज सुबह 7:15 पे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, जो आर्मी अग्निवीर, जीडी और एमईएस के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। साथ ही में एसएससी और दिल्ली पुलिस 2023 ब्रह्मास्त्र सीरीज एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, परीक्षा में छपने वाले पर्सन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं पर्सन। रोज सुबह 7:15 पे, बिल्कुल रोज सुबह 7:15 पे जीके, जीएस, करंट जीके, स्टैटिक जीके उसमें आपको मिलेंगे। बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। गुरुजी नाभिकीय विखंडन का बता दिया, अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। तो मेरे लाडले, नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिकों का परस्पर जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, इस क्रिया में विशाल ऊर्जा निकलती है। ठीक है, विशाल ऊर्जा निकलती है। जैसे सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर हीलियम का एक स्थायी परमाणु बनाते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु संलयित होकर हीलियम का एक स्थायी परमाणु बनाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु संलयित होकर कौन सा स्थायी परमाणु बनाता है? किसका स्थायी परमाणु बनाता है? हीलियम का स्थायी परमाणु बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अगर इसको अपन करवाते तो ऑप्शन लगाकर ऑप्शन के हिसाब से इस क्लास को पूरा करवा सकते थे। कम से कम 100 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने सोचा कि 100 क्वेश्चन बनाएंगे, उससे अलावा तो अपन थोड़ी में पढ़ लेंगे पूरे क्लास को, ताकि पूरे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाए और एक ही चैप्टर में एक ही पेज पे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी रट्टे के सीधा सा समझना है। विखंडन का हमने देख लिया, परमाणु बम का। ठीक है, नाभिकीय संलयन का देखा तो गुरुजी छोटे छोटे नाभिकों का परस्पर जुड़ जाना, छोटे छोटे नाभिकों का परस्पर जुड़ जाना, ये तो है आपका संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, और नाभिक का पता है कि नाभिक का जुड़ना, तो छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन का मतलब मोटे नाभिक का विखंडन होना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। यही तो बात है, जस्ट अपोजिट है एक के दूसरे। ठीक है, बात करेंगे इस क्रिया में विशाल ऊर्जा निकलते हैं। बिल्कुल सर, जैसे सूर्य के हाइड्रोजन के 2 परमाणु संलयित होकर हीलियम का एक स्थायी परमाणु बनाता है। किसका बनाता है? हीलियम का बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जिसमें विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, जो सौर ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? सौर ऊर्जा का। नाभिकीय संलयन किसका स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु बम किसका है? नाभिकीय विखंडन का स्रोत है। ध्यान में रखना, बिल्कुल सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करेंगे हाइड्रोजन बम का निर्माण परमाणु संलयन के सिद्धांत पर होता है। किसके होता है? हाइड्रोजन का जो बम होता है। ठीक है, बिल्कुल। यहां पे क्या है? परमाणु बम। ठीक है, जबकि यहां पे क्या है? हाइड्रोजन बम। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जुड़ना संलयन ये तो होता है H+H। क्या बना? H2 तो बना, ये तो है। तो हाइड्रोजन बम का ही तो पूछ रहा है गुरुजी। बिल्कुल सर, तो हाइड्रोजन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम का निर्माण परमाणु संलयन के सिद्धांत पर करता है, जबकि परमाणु बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम हाइड्रोजन बम में कंफ्यूजन होते हैं बच्चे बहुत बार, इसीलिए वहां पे जाकर गलत क्वेश्चन कराते हैं। वहां पे जैसे पूछा जाता है हाइड्रोजन बम किसके संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सीधा ही ऑप्शन देगा और आप सीधा कहते हो कि बम यानी फटना, फटते ही नाभिकीय विखंडन। तो लाले ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन फटना केवल आपके नाभिकीय विखंडन परमाणु बम पर सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है जो आपके परमाणु नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम और नाभिकीय बम, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेट ध्यान से रखना। छाप के अलग लिखना। हाइड्रोजन बम यानी हाइड्रोजन होता है H2 का। ठीक है, तो H+H तभी तो H2 बना, तो हो गया संलयन। बिल्कुल, एक H और एक H दोनों का संलयन होकर H2 बन गया, तो जाहिर सी बात है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और बात करिए परमाणु बम की, तो परमाणु तो मोटा होता है, वैसे भी परमाणु बम मोटा बनता है और दोनों का संयुक्त होकर ही तो परमाणु बम बन जाता है। बिल्कुल सर, इसके अलावा बात करेंगे आगे। अब परमाणु भट्टी की बात करते हैं। किसकी बात करें? परमाणु भट्टी की। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एक परमाणु बम का, एक हाइड्रोजन बम का। दोनों में अलग अलग है, एक नाभिकीय संलयन है, एक नाभिकीय विखंडन। ध्यान में रखना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संलयन का हाइड्रोजन, विखंडन का परमाणु बम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये 100% छपने वाले क्वेश्चन आपके। इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे परमाणु भट्टी की। परमाणु भट्टी की बात करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपके 11th और 12th में भी है। ठीक है, और 10th में भी है, तो उनके लिए भी कारगर साबित होंगे। पर कंपटीशन एग्जाम में भी 100% छपे हुए मिलते हैं। ठीक है, कंपटीशन क्लासेस में जो क्वेश्चन आते हैं कहां से आते हैं? पिछली की बुकों में से तो आते हैं। ठीक है, अलग से पैटर्न थोड़ी ना बनता है। बिल्कुल, जिनकी नींव मजबूत होती है जैसा कहा जाता है, तो उनका सिलेक्शन जल्दी होता है।
न्यू का मतलब होता है जिनमें 7th 8th 9th 11th 12th तक जिनका बेस अच्छा होता है उनका सिलेक्शन जल्दी होता है ना, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा अगर जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। तो अगर आपने पहले से अच्छी से पढ़ाई की हो, आप पहले से होशियार हो, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि वही तो आ रहे, ये हम शुरुआत से पढ़े आ रहे, 9th से 10th से 11th में 12th में सब में है ये। परमाणु भट्टी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, वही तो चैप्टर चल रहा है, कोई अलग थोड़ी ना है। नहीं सर, बिल्कुल। अब बात करेंगे परमाणु भट्टी की, तो सबसे पहले परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी ने बनाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहली लाइन हमने डाल दी कि सबसे पहले परमाणु भट्टी किसने निर्माण किसने करवाया था, आपके एनरिको फर्मी ने करा था, ठीक है। इस उपकरण का उपयोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु भट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, या इस उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने हेतु क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं परमाणु भट्टी के जो मुख्य भाग है, उन भागों के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसका भाग है, या ये भाग किसका प्रमुख भाग माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इनके भागों की, तो परमाणु भट्टी का जो भाग होता है पहले होता है मंदक। कौन सा होता है, मंदक। और मंदक का क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। और मॉडरेटर भारी पानी D2O, भारी पानी का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, अथवा ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, बिल्कुल। मंदक के रूप में किस, यह मंदक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परमाणु भट्टी का, जो न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए आपके मॉड्यूटर का उपयोग किया जाता है। मॉड्यूटर भारी पानी अथवा ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, छाप के रखना मंदक का, बिल्कुल सर। मॉड्यूटर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सर। अब बात करें मॉड्यूटर के अलावा आपका दूसरा पार्ट है ईंधन, ठीक है। ईंधन होगा यूरेनियम 235, यूरेनियम का समस्थानिक 235 है ना, वह 238 को, एक 239 भी होता है, यूरेनियम 235 238 239 यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों छाप के रखना, ठीक है। बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ मिलकर बनी छड़ें ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। किसके, यूरेनियम के 235 और 238 समस्थानिकों को एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर बनी छड़ें ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है प्रयुक्त छड़ें किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छाप के रखना किसकी छड़ें होती है, यूरेनियम 235 238 की होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे कि नियंत्रक छड़ें, तीसरा पार्ट होता है परमाणु भट्टी का, नियंत्रक छड़ें। तो यह कैडमियम या बोरेन स्टील की छड़ें होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है परमाणु भट्टी में जो नियंत्रित छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है, पूछा जा सकता है कि किसकी बनी होती है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है, कैडमियम या बोरेन स्टील की छड़ें बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। ऐसा पूछ सकता है कि जो न्यूट्रॉन जो कैडमियम या बोरोन की स्टील की जो छड़ें होती है वो किसका अवशोषण करती है, तो किसका अवशोषण करती है, न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। साथ ही में आगे यह ध्यान रखना है कि ये छड़ें विखंडन की दर को कम करने का कार्य करती है। साथ ही में दूसरा क्या रही है उसका अवशोषण के, न्यूट्रॉन का अवशोषण के साथ ही विखंडन की दर को कम करने का कार्य करती है। विखंडन यानी टूटना, ठीक है, बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक के टुकड़ों में टूट जाना विखंडन हो जाता है, और विखंडन की दर को नियंत्रित करने का या कम करने का कार्य कौन करता है, आपके नियंत्रक छड़ें करती है, ठीक है। साथ ही में आप करें विखंडन की प्रक्रिया, तो विखंडन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उपकरण में इन छड़ों को बाहर निकाल लिया जाता है। अगर जैसे विखंडन की दर को थोड़ा बढ़ाना है तो छड़ें को बाहर निकाल दिया जाता है, और जैसे नियंत्रित वापस कम करनी है उनको तो वापस छड़ें अंदर डाल दी जाती है, ठीक है। तो विखंडन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उपकरण से इन छड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये छड़ें होती है कैडमियम में बोरोन स्टील की, ठीक है, तो बाहर निकाल दिया जाता है, और इसे ही आपका नियंत्रक छड़ें कहते हैं, ठीक है। इसे ही आपके क्या कहा जाता है, नियंत्रक छड़ें कहा जाता है, ठीक है। जैसे बाहर निकाल दी तो वैसे बढ़ जाएगी, अंदर डाल दी तो वापस कम हो जाएगी। नियंत्रक कम बनाने का कार्य आपकी करती है, ठीक है। कौन, नियंत्रक छड़ें बनी किसकी होती है, कैडमियम या बोरोन स्टील की बनी होती है, ठीक है। बात करेंगे इसके आगे, साथ में लिखते जाइए, बिल्कुल ये नोट्स आपके 100% काम में आने वाले हैं हर एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो साथ में लिखते जाइए, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बिल्कुल एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आप साइंस
के टॉपिक्स हैं, आप चाहे किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीआरपीएफ की कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे सीआईएसएफ की कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ये आपका जीत बेच साइंस की क्लास। और सुबह, रोज सुबह 7:15, कब? रोज सुबह 7:15, ठीक है, बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है अपनी, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, दाब कक्षक, चौथा पार्ट होता है दाब कक्षक। तो दाब कक्षक क्या होता है? उक्त सभी उपकरणों को भट्टी के मोटे स्टील से बने कक्ष में रखते हैं। किसमें करते हैं? जो मोटा कक्ष होता है, सभी उपकरणों को भट्टी के मोटे स्टील से बने कक्ष में रखते हैं, ठीक है। साथ ही में दाब कक्ष हो गया कि सभी उपकरणों को भट्टी के मोटी स्टील के कक्ष में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अब कूलेंट की, ठीक है। तो कूलेंट की बात करें तो कूलेंट में गुरुजी पांचवा टॉपिक है कूलेंट। और कूलेंट में जो उपकरण के तापमान को कम करने के लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तापमान को कम करने के लिए। जैसे मोटर गाड़ी होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी, बाइक, जितने भी होते हैं उनमें भी कूलेंट लगा होता है। उनका क्या कार्य होता है? तापमान को कम करना। इंजन जब गर्म हो जाता है ना, तो कूलेंट उठ जाता है, तभी वो गर्म होता है। अगर कूलेंट सही काम करता है तो इंजन गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो वही काम आपके परमाणु भट्टी में होता है। तो कूलेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साथ ही में कूलेंट के लिए भारी पानी अथवा सोडियम एवं पोटेशियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O का उपयोग किया जाता है, या फिर आपके सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम अथवा पोटेशियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। छाप लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। बात करेंगे अब सुरक्षा पर्दा की। किसकी बात करेंगे गुरुजी? सुरक्षा पर्दा की बात करते हैं, ठीक है। अब सुरक्षा पर्दा की बात करें तो परमाणु भट्टी के चारों ओर जो चौड़ी दीवार बनाई जाती है उसे सुरक्षा पर्दा कहा जाता है। जैसे परमाणु भट्टी होती है, उसके चारों ओर जो पट्टी बनी होती है, चौड़ी दीवार बनी होती है, इसी को क्या कहा जाता है? आपका सुरक्षा पर्दा कहा जाता है, ठीक है। साथ ही में सुरक्षा पर्दा कहते हैं और जो ऊर्जा एवं हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकती है। जो भी ऊर्जा होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, उनको बाहर आने से रोकती है। कौन रोकता है? सुरक्षा पर्दा। जो मोटी चौड़ी दीवार बनी होती है, उस दीवार को ही सुरक्षा पर्दा कहा जाता है, जो ऊर्जा एवं हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकती है, ठीक है, बिल्कुल। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल छाप लीजिए, देखें, देख लीजिए एक बार वापस से और देख लेते हैं, एक मिनट, एक बार इनको लिख लीजिए। परमाणु भट्टी के चारों ओर जो चौड़ी दीवार बनाई जाती है, जो हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, इसका अगर पूछा जाए तो परमाणु भट्टी के चारों ओर जो आप ये भी लिख सकते हो 8 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, बिल्कुल सर। अब एक बार कॉपी पेन साइड में रख लीजिए, एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। सुरक्षा पर्दा का हो गया कि परमाणु भट्टी के चारों ओर 8 फीट चौड़ी जो दीवार बनाई जाती है उसे ही सुरक्षा पर्दा कहा जाता है, और जो ऊर्जा और हानिकारक विकिरणों को बाहर आने से रोकती है, ठीक है। बात करेंगे दाब कक्ष की। जो सभी उपकरण बने होते हैं, मोटी स्टील का जो कक्ष होता है उसमें सभी आपके उपकरण है वो रखे जाते हैं, उसी को आपको दाब कक्ष कहा जाता है। और साथ ही में कूलेंट जो तापमान को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कूलेंट का मेन कार्य क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कूलेंट का मुख्य कार्य, ऑप्शंस दिए होते हैं, तापमान कम करने, दाब कम करने, वायु को कम करने, या इनमें से कोई नहीं। लाल ने तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इतना आपको याद में रखना। मिश्रण का पूछ लिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम का मिश्रण, या फिर D2O या भारी जल, ठीक है,
इसके अलावा नियंत्रक छड़ें पाता है आपको कैडमियम या बोरोन स्टील की बनी होती है। एग्जाम में पूछा गया है नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, तो कैडमियम व बोरोन स्टील की बनी होती है। आपके दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें न्यूट्रल, यह छड़ें विखंडन की दर को कम करने का कार्य करती है और विखंडन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उपकरण से इन छड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नियंत्रक छड़ के द्वारा अगर विखंडन की दर को कम करना है तो छड़ें अंदर डाल दो, नियंत्रक के द्वारा अगर इन विखंडन की दर को बढ़ाना है तो आपको बाहर निकालो नियंत्रक छड़ें। ठीक है, बिल्कुल सर। ईंधन का यूरेनियम 235 238 के एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर बनी छड़ें ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, आगे समझे? बिल्कुल सर। मंदक का पता ही है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मॉड्यूटर का उपयोग किया जाता है और मॉड्यूटर भारी पानी D2O अथवा ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, मंदक या मॉड्यूटर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके परमाणु भट्टी की। तो परमाणु भट्टी का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो परमाणु भट्टी का एनरिको फर्मी ने बनाई थी, ये ध्यान रखना। पहले परमाणु भट्टी किसने बनाई थी? एनरिको फर्मी ने बनाई थी और इसका उपयोग नियंत्रित नाभिक के विखंडन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें नाभिकीय विखंडन की, तो नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन छोटे छोटे नाभिकों का परस्पर जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है और इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा निकलती है। जैसे सूर्य में हाइड्रोजन के 2 परमाणु संलयित होकर हीलियम का एक स्थायी परमाणु बनाते हैं जिसमें विशाल ऊर्जा मुक्त होती है जो सौर ऊर्जा का नियंत्रित होती है और हाइड्रोजन बम का निर्माण संलयन के सिद्धांत पर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और हमने ये अपनी रोज सुबह 7 ब्रह्मास्त्र सीरीज परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो होन एवं एफ स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। और परमाणु बम 3 स्टार लगा के लिखना, परमाणु बम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन बड़े परमाणु नाभिक का टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है और इस क्रिया में विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन का यह टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ जाइए आज की क्लास से। आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण। एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।